क्वेश्चन 7 में कहा है कि निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर इट्स सरफेस, तो पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल, एंड क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसको तो सोच नहीं रहे, तो बेसिकली अर्थ जो है वो स्टेशनरी कहीं पे खड़ा है, मान लेते हैं ये आपका अर्थ है एंड यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक नॉर्मल फोर्स लगता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड फोर्स होता है mg, एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब कहा गया है कि भाई mg अचानक से ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा। वेल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि mg ज़ीरो हो गया तो जो नॉर्मल फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो इन रिएक्शन टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बिकॉज हमें अर्थ नीचे खींच रही है तब जाके अर्थ का जो सरफेस है वो एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में देता है, तो अगर अर्थ हमें खींचेगी नहीं तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा नहीं, तो बेसिकली नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एंड जैसे पहले था, तो पहले हम खड़े थे, हम मूव नहीं कर रहे थे, तभी भी नेट फोर्स ज़ीरो था, तो अभी भी अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो नथिंग विल हैपन, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। ये बात सच है कि अगर हम जंप करने की कोशिश करेंगे तो हम बेसिकली हम फ्लाई ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ खड़े हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा डी, के वी विल रिमेन स्टैंडिंग, नथिंग विल हैपन। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 में कहा है कि 3 रिजिड रॉड्स आर जॉइंट टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड 1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सिचुएशन है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है एंड उसमें 3 रॉड है जो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल को बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से है एंड कहा गया है कि साइड 1 मीटर है, ट्राइंगल ABC है, ये 1 मीटर है बेसिकली। एंड क्या कहा गया है, कहा गया कि 3 चार्जेस है, ईच 20 माइक्रो कूलम्स है एंड एक एक एज ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल पे रखे गए हैं। ठीक है, तीनों पे 20 माइक्रो कूलम्स है एंड कहा गया है कि द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए। ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या होगा। वेल हमें कहा गया कि सिस्टम रेस्ट पर है, हमें ये भी कहा गया कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पर सिस्टम को रेस्ट में पाया जाए वो सिस्टम एक इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम है यानी कि आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगता है जो कहता है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ एंड ओनली इफ नेट फोर्स इज जीरो। पूछा गया कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होना है ऑन द चार्ज एट ए, तो वो तो जीरो ही होना है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, क्योंकि सिस्टम इज एट रेस्ट एंड बिकॉज इट्स एन इनर्शियल फ्रेम तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगता है। तो ओवरऑल ये ट्रिक क्वेश्चन है, ये सारे डिटेल्स रिलेवेंट ही नहीं है एंड आंसर सिंपली हो जाएगा ए, द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। नहीं तो मूव करेगा ही ना।